हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। अच्छी स्टोरी है और प्रेरणादायक भी स्टोरी है, समझो ना। और बहुत सारे वर्ड आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। देखो, एक कहानी है कि एक कहानी में आपको 10 एवरेज मान के चलो 10 वर्ड आपको सीखने के लिए नए मिलते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है, समझो ना। अब धीरे धीरे आप कंटिन्यूटी बना के रखते हो तो ऐटोमेटिक जो वर्ड है वो ऐटोमेटिक पक्के हो जाएंगे, ऐटोमेटिक याद होते हैं, समझो ना। याद करने की ज़रूरत नहीं होती, समझो ना। बस कंटिन्यूटी बना के चलने की ज़रूरत होती है, बस एक दो बार देखना होता है वर्डों को, समझो ना। ऐटोमेटिक वोकैबुलरी आप लोगों को याद हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सबसे बेस्ट तरीका है ये, समझो ना, इंग्लिश को सीखने का, समझो ना। इंग्लिश को बोलने का, इंग्लिश स्पीकिंग का, समझो ना। आप मतलब कि पता है क्या है, एक चीज़ और मैंने देखा है, मतलब कि सभी बच्चे ये सोचते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेते हैं तो अब हमको लोगों को इंग्लिश आ जाएगी, समझो। नहीं, उस टाइम आप इंग्लिश को बोलना सीखोगे, ना कि सीखना सीखोगे। इंग्लिश को जो सीखा जाता है, सबसे पहले तो आपका दिल अंदर तो क्या है, आपका क्या कि हमने इंग्लिश को सीखना है। और आप ये सोचते हो हम बोल लेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। तो इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश को सीखा जाता है। सीखा कैसे जाता है? ऐसे सीखा जाता है जैसे छोटी छोटी स्टोरी आप डेली पढ़ेंगे, समझो ना, डेली रीड करेंगे, समझो ना। उन चीज़ों से ऑटोमेटिक आप में ग्रोथ आएगी, आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, आपके रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी, आपको इंग्लिश की समझने के लिए योग्य हो जाओगे आप, समझो ना। और तुरंत ऑटोमेटिक जब इंग्लिश समझ में आ गई, ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक समझना स्टार्ट कर दो, तो इंग्लिश आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी हैं, अभी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक मिस्टेरियस बिगर, ठीक है ना। बिगर माने होता है भिखारी, मिस्टेरियस में होता है रहस्यमयी। रहस्यमयी क्या है? भिखारी, उसकी कहानी है। देखते हैं भी क्या रहस्यमयी, क्या रहस्य किया उसने भिखारी ने, ठीक है ना। इन एंसेंट टाइम, मतलब इन एंसेंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन, एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन टाइम्स, मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल में देयर वाज ए जेनरस किंग। जेनरस का मतलब था उदार, दयालु, समझो ना वो चीज़। मतलब कि एक क्या कि दयालु राजा रहता था, ठीक है ना। मतलब कि एक नहीं रहता था ना, एक दयालु राजा था, ठीक है ना। लिव तो नहीं है ना, इसलिए मतलब कि देयर वाज ए जेनरस किंग, मतलब कि एक राजा था, दयालु राजा था। वन डे, एक दिन, ए बिगर, एक भिखारी, कम टू द गेट ऑफ हिज कोर्ट, मतलब कि एक भिखारी आया टू द गेट, गेट पर, ऑफ हिज कोर्ट, दरबार, मतलब कि जो दरबार होता है, जो उसके कोर्ट के क्या कि गेट पे आया। एंड और सैड टू, और कहा, टू द गार्ड, मतलब कि गार्ड से बोला, मतलब कि जो उधर वो चौकीदार होते हैं ना, जैसे रखवाली करते हैं अंदर बाहर ना आए, तो उससे कहा भाई, टेल योर किंग, मतलब कि टेल माने बताना, योर किंग महाराज को, दैट की हिज ब्रोदर, उसका जो भाई है, वाज कम, हैज कम आया है, उसका जो भाई है आया है, राजा को बता दो भाई, ठीक है ना। इट पजल्ड द किंग, मतलब इससे क्या हुआ है, जो पजल्ड हो गया था किंग, जो राजा है एकदम से पजल हो गया, यार मेरा भाई कौन आ गया, समझो ना। भिखारी है और भाई आ गया। आउट ऑफ क्यूरियसिटी, मतलब जो क्यूरियसिटी है, जो जिज्ञासा है, उससे क्या कि बाहर आया। और ही अलाउड, उसने अलाउड किया, मतलब एकदम से सोच में पड़ गया उसको उसको मतलब कि क्या है कि राजा के सामने बोला, महाराज आपका एक भाई आया है, भिखारी है। वो एकदम से हैरान, यार कौन है। तो फिर उससे बाहर निकला, फिर बोला चल ठीक है उनको आने दो, समझो ना, ये बात हो रही है। ही अलाउड, उसने अलाउड किया, मतलब कि कह दिया, द बेगर इन, मतलब भिखारी को अंदर आने के लिए। द बिगर सैड, जो भिखारी है उसने कहा, ब्रोदर भाई, आई एम इन ट्रबल, मैं ट्रबल माने होता है बड़ी परेशानी में हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं क्या हूँ भाई, वाह बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। द हाउस, जो
मेरा घर है, लिव इन जिसमें मैं रहता हूँ, कैन कोलैप्स एनी टाइम। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाता है, ढह जाता है किसी भी टाइम में। जो जिस घर में मैं रहता हूँ महाराज भैया, वो घर किसी भी टाइम क्या कि ढह जाता है। माई थर्स्ट 32 फेथफुल सर्वेंट लेफ्ट माई सर्विस। मतलब ये क्या आ गया, मेरे जो 32 थे, मतलब 32 के 32 क्या कि फेथफुल वफादार जो सर्वेंट थे, नौकर थे, लेफ्ट छोड़ गए हैं माई सर्विस, मेरी जो नौकरी है उसको भी छोड़ के चले गए भी। और क्या करें, समझो ना, बड़ी मुसीबत में। देखो कितना अमीर था ऐसा नहीं है, अभी कहानी देखो तो भी समझ में आएगा। द 5 वेव्स, जो 5 वेव्स, वाइफ का वो प्लूरल बनाएगा, तो इसलिए पत्नियां हैं, वाइफ है ये, ठीक है। वाइफ के प्लूरल होगा, वाइफ्स हो गए। द 5 वाइज, जो 5 पत्नियां हैं, ऑफ माइंड मेरी, आर नाउ वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा क्या कि बूढ़ी हो गई हैं। पाँचों जो पत्नियां मेरी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। हेल्प मी, सहायता करो मेरी भैया, भैया सहायता करो। द किंग आस्क, जो राजा है उसने कहा, द कैशियर, कैशियर से, टू गिव, देने के लिए, 100 रुपीज़ टू द बिगर, मतलब कि जो भिखारी है इसको क्या कि 100 रुपये भाई दे दो, ठीक है ना, उसके लिए बोल दिया भाई उसने, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था, बिगर जो भिखारी है, प्लीडिड, मतलब प्लीड का मतलब होता है भैया वो निवेदन करना, ठीक है ना। निवेदन किया, जो भिखारी है उसने प्लीडिड किया, प्लीड माने निवेदन किया, ब्रोदर इट टू लिटल, इधर लिटल है, ये भी क्या कि बहुत ज़्यादा कम है, समझो ना। भिखारी ने बोला, महाराज भैया ये जो है ना ये तो बहुत कम है, आप इससे मेरा गुजारा नहीं होगा, 100 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा, ये बहुत कम है, ठीक है ना, वो कह रहा है, ठीक है ना भिखारी। और ये देखो भाई, ये ये राजा है, ये भिखारी देखो फटे हुए इसके कपड़े रे, ठीक है ना। ये भिखारी इसके सामने आया हुआ है, मांग रहा है भाई मेरे को पैसे दो, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसके लिए। द किंग, जो राजा है, सेड कहा, ब्रोदर भाई, देयर वाज फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है कि भैया इधर वो है अकाल पड़ा हुआ है, इधर क्या है भैया अकाल पड़ा हुआ है, इधर भी ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इधर भैया अकाल पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं दे सकता मैं, वो राजा कह रहा है। बिगर सैड, द बिगर सैड, जो भिखारी है उसने कहा, देन तब, कम विद, देन फिर बोला, देन तब, कम विद मेरे साथ, कम विद मेरे साथ आओ, एक्रोस, मतलब कि एक्रोस 7 सी, मतलब कि 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार। और क्या बोला, वेहर, वहाँ पर, वर सैड, मतलब कहते हैं, टू बी गोल्ड माइन, मतलब क्या है कि सोने की क्या कि खदानें हैं, उधर कहते हैं भैया सोने की खदानें, तो मेरे साथ आओ, मतलब मैं आपको दिलाता हूँ पैसे ही पैसे। बिगर बोल रहा है ये बातें। द किंग आस्क, जो राजा ने, आस्क मैंने पूछा, हाउ कैसे, सेल वी क्रॉस द सी, मतलब कि वी हम क्या कि क्रॉस करेंगे समुद्र को, हम क्या कि क्रॉस करेंगे। द बिग रिप्लाई, जो भिखारी है उसने क्या कि रिप्लाई दिया, जवाब दिया, द सी, जो समुद्र है, विल ड्राई, सूख जाएगा, आप, एज सुन एज, जैसे ही, आई सेट, मैं रखूँगा, माई फुट ऑन दैम, उसमें समुद्र में मैं क्या कि जैसे ही मैं पैर रख दूंगा ना समुद्र सारा सूख जाएगा भैया, ठीक है ना। यू नाउ, तुम जानते हो, द पावर ऑफ माई फीट, मेरे जो पैर हैं उसकी पावर तुम जानते हो ना, वही तुरंत सूख जाएगा। द किंग स्माइल, जो राजा है उसने क्या कि स्माइल की, एंड गेव, और दे दिया, द बिगर को 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, जो भिखारी को भाई 1000 रुपये दे दे, ले भाई तुम महाराज ले जा, 1000 ले जा। आफ्टर द बिगर, मतलब कि आफ्टर द बिगर, जो भिखारी, डिपार्चर माने छोड़ देना, जब जाने के बाद भिखारी के जाने के बाद, वन ऑफ द कोर्टियर, मतलब कि दरबारियों में से एक ने, आस्क पूछा, ओ किंग, ए महाराज,
वी फेल्ड, हम फेल हो गए, हम असमर्थ हो गए, टू अंडरस्टैंड, समझने में, वट वेंट ऑन बिटवीन यू एंड देयर बिगर, मतलब कि क्या हुआ, वट वेंट मतलब कि क्या हुआ है, मतलब ये मतलब बिटवीन मैंने के बीच, यू और तुम्हारे, और मतलब कि भिखारी के बीच में, पता नहीं, हम समझने में असमर्थ है महाराज, आप में और भिखारी के बीच में क्या हुआ, क्या बातें हुई, हम नहीं समझ पा रहे हैं। द किंग एक्सप्लेन, जो राजा है उसने एक्सप्लेन किया, द बिगर, जो भिखारी है, टाक्ड, इज क्लेवर, रिडल्स माने होता है, मतलब क्लेवर माने होता है चतुराई से, ठीक है ना, और पहेली, चतुर पहेली से मेरे को कहा है, जो भिखारी है उसने मेरे को चतुर पहेली से मेरे को कुछ ना कुछ कहा है। क्या कहा है, क्या कहा उसने, द हाउस, जो घर है उसका, ही मेंशन उसने मेंशन किया है, वाज हिज ओल्ड वॉरन आउट बॉडी, जो उसकी बाहर की जो बॉडी है उसके बारे में क्या है उसने बताया है, ठीक है ना। द 32 सर्वेंट मीन्स, मतलब है उसका, हिज टीथ, और उसका जो 32 नौकर थे उसका ये मतलब था, उसके दांतों से उसका मतलब था, और उसका घर का जो मतलब था उसके पूरे शरीर का मतलब था, बता रहा था वो, ठीक है ना। एंड और द 5 वाइव्स थी स्टूड ऑफ हिज वीकनेस सेंस, मतलब कि जो वीकेंड, मतलब कि जो उसकी जो वीकेंड को दर्शा रहा था, वो कितना वीक हो गया, उसके हाथ पैर कितने वीक हो गए। 5 जो वाइफ है उसको वो ऐसे दिखा रहा है, एज एक्सप्रेस, वो दिखा रहा है, इन इनेबिलिटी टू पे वन मोर ही 1000 दैट की इट वाज द स्टेपिंग ऑफ हिज फीट माई कोर्ट, मतलब कि वो क्या कि एक वो दिखा रहा है, अपनी योग्यता को दिखा रहा है, पे मोर दिखाकर, ही टर्नड, टोट मार के, वह टोट मार के बता रहा दैट कि इट वाज द स्टेपिंग, मतलब कि स्टेप रख दूंगा, इन हिज फिट, अपने पैर, इन द कोर्ट, दरबार में, ही हैड डायर्ड अप माई ट्रेजरी, जो मेरे जितना खजाना, अगर मैं उसमें पैर रख दूंगा ना तो मेरा जितना भी खजाना सारा ख़त्म हो जाएगा। वो समुद्र को सुखाने की बात कह रहा है, वो मेरे खजाने की बात कह रहा है, उसका मतलब उसका खजाने की बात कह रहा है। सो इसलिए द डायरिंग अप पावर ऑफ हिज फीट, तो इसलिए वो क्या कि अपने जो पावर है उस अपने फीट की वो दिखा रहा है। वुड ड्राई अप टू सी टू एंसेंट, टोट मार के भैया ये बातें हमको क्या है बोल रहा है, ठीक है ना। डोंट, अब मोरल देखो, मोरल क्या है, डोंट कंसीडर एनीवन, हमें भी किसी को भी कंसीडर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी किसी को कंसीडर नहीं करना चाहिए। वर्थलेस मतलब बेकार, बेसहारा, एंड और सिग्निफिसेंट मतलब तुच्छ प्राणी हमें किसी को भी नहीं समझना चाहिए भैया, समझो ना, सीधी सी बात ये है, हम तुच्छ प्राणी ये चीज़ समझते हैं ना, वो ऐसा नहीं है, वो ही कभी न कभी आगे निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये बताया गया, काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत सारे वर्ड आप लोगों की इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, बाय हैं।